डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आज का जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो पेपर है आपका यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और ये पेपर आपका हुआ 15 जून 2023 को और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यूजीसी नेट द्वारा एनटी नेट के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा, ये परीक्षा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक पहली सीढ़ी है। इसे आप अपना पीएचडी या डायरेक्ट आप जो भी यूपी या अन्य स्टेट में हायर एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्तियाँ निकलती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी नॉन पीएचडी हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण अवसर होता है ये। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और उसी क्रम में जब भी आप इसका आंसर आयोग द्वारा या यूजीसी नेट एनटीए द्वारा जब भी इसका आंसर की रिलीज़ किया जाता है, रिजल्ट रिलीज़ किया जाता है, तो आप उसको तुरंत देखें, क्योंकि यूजीसी नेट ने 2 दिन पहले अपना प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है। आप उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में छप जाता है और आगे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हमने गलत किया था, इसका आंसर अब ये होगा। ये सब चीज़ें हैं। कई लोग डर जाते हैं कि नहीं आंसर नहीं चेक करेंगे फेल हो जाएंगे। नहीं, फेल या पास हो तो दूर, लेकिन आंसर तुरंत आप अगर मैच करते हैं तुरंत फ़ायदा ये होगा कि वो हमेशा के लिए आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में लाभदायक होगा। इसी क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपका पेपर कोड है इसका 02 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो कि 15 जून 2023 को संपन्न हुआ। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें केवल पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 जनरल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर का पार्ट 2 जो बी सेक्शन है, सब्जेक्ट पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पूछ रहा है आपसे कि भारत और अमेरिका के बीच मुक्ताकाश समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास के भागीदारी उपागम के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा कि यह स्थानीय स्वशासन के पारंपरिक मॉडल के समान है। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे जिसे भारतीय वयस्क मताधिकार समिति इंडिया फ्रेंचाइजीज कमेटी भी कहा जाता है? तो ये आपके लूथियन समिति के सदस्य थे। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पीटर ड्रकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पाप यानी सिंस गैर निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा मतान्धता, बहुत ऊंचे उद्देश्य रखना और अनेक कार्य का प्रयास करना। ये इसका 3 होगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको एक तरफ कंसेप्ट है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपका दिया गया विचारक है। किस विचारक ने कौन सा कंसेप्ट दिया वही मैच करना है। तो द थियरी ऑफ द मासेज ये ऑर्टेगा वाई गैसेट का है, यानी गैसेट साहब का है ये एक का। दूसरा मैनेजियर रेवोल्यूशन आपका बनहम का है, ऑप्शन बी सही होगा। मास माइंड ये संकल्पना रॉबर्ट मिशेल का है और रूल ऑफ एंटिसिपेटेड रिएक्शंस ये कार्ल फ्रेडरिक का है। ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कथन कारण है लोकप्रिय संप्रभुता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संकल्पना एक दूसरे की पूरक है। ये कथन आपका सही है। कारण देखिए, क्योंकि संप्रभुता का स्रोत जनता है और इसलिए प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया जाना चाहिए। ये कथन भी सही है, तो इसलिए ये सही होगा। ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति के संबंध में कहा था प्रत्येक समाज में विगत की कुछ तुच्छ और अनुपयोगी तथा जो निश्चित रूप से तर्क के विरुद्ध हैं कि बोझ को ढोना पड़ता है? ये कथन आपका जॉन डेवी का है। ऑप्शन सी सही होगा, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को अग्र सूचना बिंदु
परिवर्तन के यानी टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बताया था? तो ये कथन आपका राहुल मुखर्जी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको मैच करना है कि तो इसका आंसर है आपका ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, डी का चौथा। इस हिसाब से ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, G20 के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन पूछा आपसे, तो इसमें आपका बी, सी और डी सही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन लुसियन पाई द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास का संकट नहीं है? तो लुसियन पाई द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास का संकट आपका नहीं है, उसमें पहचान का संकट है, वैधता का संकट है, प्रवेश का संकट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, बी, सी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है? तो आपका सही होगा इसमें केवल देखिए डी जो ऑप्शन है, तकनीक और परिमाणन सर्वाधिक आवश्यक है, ये व्यवहारवाद का था न कि उत्तर व्यवहारवाद का, इसलिए जिसमें डी होगा वो सारे गलत हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एवं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहती है और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। तो ये नरसिम्हा राव के सरकार के दौरान हुई, जब ये प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी, और वर्तमान में जो है क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो निम्नलिखित को क्रम से करना है, मुकदमे हैं, बेहद महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। देखिए तो इसका आंसर होगा आपका 2, पहले है आपका गोलकनाथ, फिर उसके बाद आया केशवानंद भारती, फिर उसके बाद आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ की सरकार, और फिर आया लास्ट में इनसे मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अन्य बनाम भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिंडल उर्विक में संगठन के 8 सिद्धांत अभिज्ञात के निम्न में से कौन सा उन 8 सिद्धांत का भाग नहीं है? तो समाजिकता के सिद्धांत है, नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत है, लेकिन सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन का सिद्धांत उर्विक नहीं देता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष आपके 1937 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको ये सही करना है कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें सही आपका बी, सी और डी है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नहीं है? तो प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति क्रांतियाँ नहीं है, बाकी तीनों हैं, ऑप्शन 3 सही होगा, क्रांतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण है, तो इसका कथन भी आपका जो आंसर है ए सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ये कथन आपका वॉन गुन्स्टन ने कहा, ऑप्शन 2 सही होगा, वॉन गुन्स्टन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर होगा सुमांडा एच.जे. सुगुना श्री, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार दिए गए कोड से संबंधित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पहले ए, बी, फिर डी और सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन 1,
ऑप्शन 1 ए, सी और बी और डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से मानवीय हस्तक्षेपों को उनके घटित होने के क्रम में लगाइए। तो 23 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए डी बी सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पुस्तकों को सही क्रम में लिखिए। तो पहले आप पढ़ लीजिए, लेवियाथन है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। तो सबसे पहले वैसे भी आपका हॉब्स है, लॉक है, रूस है, तो इस हिसाब से सबसे पहले लेवियाथन हॉब्स की रचना है, फिर सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये लॉक की रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। तो इस हिसाब से आपका पहले डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा और ए होगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन राहुल मुखर्जी की पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल सी और डी होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन रानी गैद्वी लेव के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी चारों सही हैं, तो ऑप्शन 4 सही होगा, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो हु इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी, हु इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी के लेखक कौन है आपके? तो हु इज द इंटरनेशनल थियरी के लेखक आपके मार्टिन वाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने यूनिवर्सल सिस्टरहुड यानी सार्वभौमिक बहनापा को अस्वीकृत किया, यानी यूनिवर्सल सिस्टरहुड को किसने खारिज कर दिया? तो इसका आंसर होगा ए, अश्वेत नारीवादी, ऑप्शन ए 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनाव, टकराव और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है, ये कथन सही है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है, ये भी सही है। टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने से सरोकार होता है, ये कथन भी सही है। सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजन के लिए सैन्य हथियारों के भंडार का निर्माण कहा जा सकता है, ये गलत है, तो इसलिए इसका कथन होगा और सही ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीत युद्धोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया है? तो आपके स्टीफन कोहेन साहब हैं, ऑप्शन 2 सही होगा, स्टीफन कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये आपको मैचिंग है, एक तरफ कंसेप्ट है, उनसे संबंधित लेखक विचारक हैं। तो गठबंधन प्रभावी हितों में विखंडन, एक अवधारणा आपका प्रणव के द्वारा दिया गया, यानी ए का दूसरा। द्वितीय प्रभावी दल प्रणाली, ये आपका सुब्रत मित्र और जीवंत स्कॉटली के द्वारा दिया गया, यानी बी का तीसरा। दबाव के दल, ये आपके रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया। और निर्जातीय दल, ये आपका कंचन चंदा के द्वारा दिया गया, यानी इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
आर्थिक विकास के चरणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा इसमें पहला स्टेज है प्री टेक ऑफ स्टेज, दूसरा है टेक ऑफ स्टेज, तीसरा चरण है आपका एज ऑफ मैच्योरिटी, तीसरा चरण है, और चौथा चरण है आपका उच्च सामूहिक उपभोग का युग यानी एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इस हिसाब से आपका आंसर हो रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि किसने कहा कि विज्ञान का कार्य वर्णन करना है और दर्शन शास्त्र का कार्य व्याख्या करना है, अतः दर्शन शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका एम.एन. रॉय का है। ऑप्शन 1 सही होगा, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा नैन्सी शुमेकर द्वारा किए गए उपनिवेशवाद के वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 है सॉरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नांकित देशों के मानव विकास सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर से निम्नतम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे ऊपर है बहरीन, फिर है मॉरिशस, फिर चीन, फिर आपका ब्राज़ील, फिर भारत। तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित को उनकी स्थापना के क्रम के अनुसार सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए, सबसे पहले ए होगा, फिर उसके बाद 2 बी होगा, और फिर डी होगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे अखिल भारतीय महिला संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव अल्पसंख्यक संबंधी अधिकारों से संबंधित नहीं हैं? इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, केवल ए और बी सही, बाकी 3 तलाक तो आपका है ही। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में पंच प्रण के रूप में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल बी और ए। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सी एसोसिएशन या समूह ने मेववाद की कड़ी आलोचना की और हैथॉन शोधकर्ताओं को काउ सोशलिस्ट के रूप में ब्रांड किया? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्क्स। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ये आपको संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो संवादिनी का संबंध आपका दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है यह कथन निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? इसलिए राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। किसने कहा? तो ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की यानी हेराल्ड H.J. लास्की का है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन 2 तेलंगाना रायलसीमा क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 एक तरफ कंसेप्ट है और उससे संबंधित विचारक है। विवेक की सर्वोच्चता हेगल के लिए आस्था का विषय है। ये कथन मैकडोनल्ड का है, सही है। जो तर्कसंगत है वह वास्तविक है और जो वास्तविक वह तर्कसंगत है, हेगल का ये भी सही है यानी बी का दूसरा। पुरुष तथा स्त्री को भी राजनीतिक अधिकार शासन करने के लिए नहीं बल्कि कुशासन का शिकार होने से बचने के लिए आवश्यक होते हैं, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है, ये भी मैच है।
उपयोगिता का सिद्धांत की आलोचना इसके निरुत्साही होने के कारण की गई। इविस्टीन, ये भी सही है, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? तो कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी मैच करना है आपको। फोर्टी सिक्स का आंसर होगा आपका कि COP27 शर्म अल शेख सही है। 19वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये आपका होगा नोमपेन है। और फिर है आपका 31वां अरब लीग शिखर सम्मेलन, ये अल्जीयर्स में हुआ। और 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यूफा में हुआ। तो डी का पहला होगा आपका, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस रचना से निम्नलिखित कथन संबंधित है? कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है। यानी किस बुक में ये कथन कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, तो ये आपका डी सीवी में कहा गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो कथन है कि कथन एक है क्या, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है और संविधान में भी यह निहित है। कथन दूसरा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारों के साथ सुरक्षा तथा रणनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है। ये भी कथन आपका सही है, यानी दोनों कथन सही है, कथन एक और एक दो दोनों सही, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के आधार पर निम्नांकित को क्रम के अनुसार जमाएं। तो 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन और कारण है, लॉक की पुस्तक 2 नाली बंदूक है जिसमें एक नाल फिल्मर की ओर तथा दूसरा हॉब्स की ओर तना हुआ है। कथन दूसरा, यह सच है कि लॉक को यह पूरी तरह एहसास हो गया था कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत के पूर्व प्रतिपादन हेतु उसे फिल्मर और हॉब्स दोनों का पूर्णतः खंडन करना होगा। कथन 2 भी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के साधन हैं? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन आपकी सिविल सेवा संहिता है, कर्मचारी एजेंसियां हैं, बजट हैं और अध्यादेश हैं। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे नहीं हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ABCD, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने बकवास बयानबाजी यानी रेटोरिकल नॉनसेंस के रूप में नैसर्गिक अधिकारों के विचार को अस्वीकृत कर दिया? तो आप सभी को पता है कि बेंथम ने किया ऐसा, ऑप्शन 4 सही होगा, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 53, अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में रूसो ने किन 2 प्रकार की असमानताओं का में भेद किया था? तो परंपरागत असमानता, और इसमें एक और होगा आपका, एक तो परंपरागत और प्राकृतिक असमानता में भेद किया, ऑप्शन बी और डी सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, केवल बी और डी। क्वेश्चन नंबर 54, किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि नेहरू, पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र थे, जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 1 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है कि उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, ये मैच करना है, पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो पॉलिटिकल साइंस अ फिलोसफिकल एनालिसिस, ये रचना आपकी वी डॉयक की है। पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, ये गुरनार जी गुरनेल का है, ऑप्शन 1 सही होगा बी का। द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपका बर्नार्ड क्रीक का है, यानी सी का डी, इसी का चौथा। सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये हिंस उलाव की रचना है, डी का तीसरा सही होगा, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हेल्ड और मैग्रीव द्वारा विकसित वैश्वीकरण के सिद्धांत के त्रिभागीय प्रारूपिकी में क्या क्या शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा अत्यधिक वैश्विकतावादी, संशयवादी और रूपांतरणवादी, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ए बी डी, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कथन है कि सामाजिक क्रिया और सामाजिक सुधार दोनों के मानकीय लक्ष्य हैं। कथन ये आपका सही है, कथन 1 सही है। और सामाजिक सुधार सामाजिक क्रिया का केवल एक क्षेत्र है, सामाजिक क्रिया का क्षेत्र अधिक व्यापक है, ये भी सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हिंड्सबर्ग बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हिंड्सबर्ग जो आपका बुक प्रतिवेदन है, ये आपका चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया है कि राजनीति का विज्ञान उससे पूर्व का नहीं है। तो ये आपका किसने दावा किया है, तो हॉब्स ने किया है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 62। निकोलस हेनरी द्वारा यथा उल्लिखित लोक प्रशासन के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में कीजिए। तो सही क्रम इसका होगा ऑप्शन 2, ए बी ई सी डी। क्वेश्चन नंबर 63 है पद प्रत्यक्ष युद्ध या वॉर ऑफ मैनूवर तथा अप्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ पोजीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका ग्रैमसी से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल से संबंधित है। अज्ञान का पर्दा संबंधित है, प्राथमिक सामाजिक वस्तु संबंधित है और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय संबंधित है, संगठन का सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, इसलिए ए और बी सी, यानी अब पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है यहूदी आंदोलन यानी जियोनिस्ट मूवमेंट और यहूदी कांग्रेस जियोनिस्ट कांग्रेस के आगमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ओरोन डेविड मिलर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसने 12 प्रकार के उपनिवेशवाद का वर्णन किया है। तो 12 प्रकार के उपनिवेशवाद के वर्णन करने वाले आपके नैन्सी शुमेकर हैं, ऑप्शन 1 सही होगा, नैन्सी शुमेकर। क्वेश्चन नंबर 66। सॉरी 67 है, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपका होगा ग्राम पंचायतों का गठन 40, फिर उसके बाद 41 काम के अधिकार सुनिश्चित करना, न्यायोचित मानवीय दिशाओं हेतु उपलब्ध करना 43, निर्वाह मजदूरी के लिए शिष्ट जीवन 1944, ये यानी ए बी सी डी 7 का 2 सही होगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 68।
जॉन वॉल्के के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिनिधि की भूमिका क्या है? तो इसके प्रतिनिधि की भूमिका आपकी न्याय सहायक की भूमिका है, सुविधा कारक की भूमिका है और जिला राज्य देशिक की भूमिका है। ये ऑप्शन ए सही होगा, 1 ABC। क्वेश्चन नंबर 69 है, नौ लोक प्रबंधन यानी NPM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपका इसमें NPM में आंतरिकरण, विशुद्ध नौकरशाहीकरण, संकेंद्रण जैसे गुण होते हैं, ये गलत है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 A, B और C, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मैच करने की तरफ पुस्तक है, उसके लेखक हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, रेमंड एरक की पुस्तक है। द पावर इलिट, ये किसकी रचना है? सी राइट मिल्स की रचना है। द मैनेजरियल रिवोल्यूशन, ये आपका जेम्स बर्नहम का है और द रूलिंग क्लास गिटानो मोस्का का है। इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, निम्नलिखित में से कौन सी हैं वो? तो 72 का आंसर होगा चर्च और सेना, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, डी सही है और ई सही है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य के कार्य हैं। तो व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य के कार्य आपके विदेशी आक्रमण सुरक्षा है, संपत्ति की सुरक्षा है, महामारी से व्यक्तियों की सुरक्षा और व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा है, समाज में संपत्ति का वितरण नहीं है। तो ऑप्शन यानी A, B, C, D, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विचारक और उनसे संबंधित संकल्पना है। देखिए, संघवाद से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके आने के लगभग 90% रहता है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। तो मॉरिस जोन्स ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म यानी सौदेबाजी संघवाद की बात करते हैं, यानी एक का दूसरा। पॉल एप्पलबी ये आपकी अत्यधिक संघी सौदाकारी की बात करते हैं, यानी एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग की, यानी दूसरे का दूसरा। और आइवर जेनिंग्स ये आपकी सशक्त केंद्रीय प्रवृत्तियों वाला संघ कहते हैं, यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेमन की संकल्पना है। और ग्रेनुअल ऑस्टिन सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, तिलक की स्वराज शब्द की समझ थी किसकी? तिलक की स्वराज शब्द की समझ क्या थी? तो नैतिक आवश्यकता, यह धर्म है, एक कर्तव्य है, और इसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण और आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता था, यानी ऑप्शन A, B, D यानी 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में निम्न शक्तियां सम्मिलित हैं। तो उसके इसमें होगा चारों सम्मिलित हैं, दंडादेश को स्थापित करना, दंडादेश में परिवर्तन, दंड का परिहार करना और क्षमा करना, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैच कीजिए। टोटल फ्रांस, पेट्रोनॉस मलेशिया और सिनोपेक चीन, अरामको सऊदी अरब। इस हिसाब से आंसर आपका 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो किन अधिकारों को घोषित किया गया है? फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। सतत विकास का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। आजीविका का अधिकार, ये भी है, ये भी 16 वर्ष तक है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, डी नहीं होगा, ये आपका ABCE होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80। गांधी के अनुसार साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका गलत है, संबंध है, ये गलत है। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, नहीं, ये भी गलत है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधन आपके महत्वपूर्ण है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये आपका थोड़ा क्वेश्चन नंबर 81 का ये थोड़ा सा ऑप्शन इसमें डिसमैच है। जियाउद्दीन बर्नी की वजह से राष्ट्र सांस्कृतिक, इसको छोड़ दीजिए, ये नेट ने आप NTA ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इस पर सबको कॉमन नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। अंतर्राष्ट्रीय विकासवाद विवाद संबंधी बीजिंग कन्वेंशन से संबंधित है। तो ये आपका चीन का तीव्र आर्थिक वृद्धि मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि वैश्वीकरण रूपांतरणवाद है? तो ये आपका विचार डेविड हेल्ड का है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय परंपरा से जुड़े हैं? तो मानकीय परंपरा से जुड़ने वाले जुवेनल हैं, वोगेलिन हैं और वेस साइमन हैं, यानी A और B और D, यानी 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन 85, हिंद महासागर के रिम देशों को जोड़ने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई अभ्यास या परियोजना का क्या नाम है? तो सागर पंचायत है। ऑप्शन 1 सही होगा, सागर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 का आंसर देख लीजिए आप, कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को विचारधारा के अनुसार नहीं तय किया जा सकता और यदि लोग ऐसा चाहते हैं तो उन्हें देश का शासन चलाने के लिए ज्योतिषियों का चुनाव कर लेना चाहिए, और यदि वे अपने ज्ञान के कारण ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो हमें इसका सामना करना चाहिए। किसने कहा? ये कथन आपका जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, आधुनिकीकरण के विघटन के प्रकार किसने दिए? तो आधुनिकीकरण के विघटन के जो विचार हैं आपके आइजनस्टाइन ने दिया, SN आइजनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। C.I. बर्नार्ड एंड चेस्टर I. बर्नार्ड के अनुसार संगठन में किसी साझे प्रयोजन के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के जरिए उनकी प्राप्ति केवल डैश के माध्यम से की जा सकती है। तो संप्रेषण के माध्यम से की जा सकती है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यह किसका कथन है गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है? तो ये कथन आपका हन्ना एरेंट का है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित आपका, तो इसमें संबंधित आपका नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। तो आपका संपूर्ण क्रांति नहीं है, सॉरी संपूर्ण क्रांति उन्हीं का है, जेपी का। धर्म संसद नहीं है और गणित उत्सव नहीं है और शुद्धि आंदोलन नहीं है, तो यानी BCD ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, ये आपका पैराग्राफ से संबंधित है। अब आगे वाले 10 वाले क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ से संबंधित हैं, तो आप इसके सीधे सीधे आंसर देख लीजिए। 91 का आंसर होगा थॉमस नेगल, ऑप्शन 3। 92 का आंसर होगा
उदारवाद का सार्वभौमिकरण। नाइन्टी थ्री का आंसर एंड 3 का आंसर होगा उदारवाद का सार्वभौमिकरण। 94 का आंसर होगा आपका गरीबी से जुड़ी बीमारियां। 95 का आंसर होगा ऑप्शन 2 पीटर सिंगर। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध इस बात को अस्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य में अंतर्निहित योग्यता और प्रबोधन की क्षमता होती है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा आपका कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एक केंद्रीकृत रूप में शासित होता है। ऑप्शन 3 सही होगा। और 99 है क्वेश्चन नंबर 99 है 99 का ऑप्शन 1 यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी डी और ए। सी सही होगा, डी सही होगा और ए सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका यूजीसी नेट पोल साइंस का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया पॉलिटिकल साइंस का। ये मॉर्निंग शिफ्ट का यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये आपका। आप इससे अपने आंसर की सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। लगभग आपके 95 96 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ओबीसी में जनरल में 99 के पास या 99 प्लस हो तो आपका हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अवश्य देखा कीजिए। जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको PYQ जरूर देखना चाहिए। तो आप चैनल पर बने रहिए। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित तमाम मैटर अवेलेबल है, आप उसको देखिए और भविष्य में भी अच्छी वीडियो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंसेप्ट बेस्ड या नेट या NTA के बेस पर MCQ सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप उस पर भी देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।